नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागे का दूसरा पाठ का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिलस्य यानी गुफा की, बिल की, गुफा की वाणी ना कदापि मे श्रुता, मेरे द्वारा कभी भी, कदापि मीन्स कभी भी नहीं सुनी गई, अर्थात गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इसके बारे में पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकुलिकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः क्या हैं? पशु पक्षी हैं। पहला पैराग्राफ है, कस्मिंश्चित् वने खरनखरे नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् मीन्स किसी वन में, वन में मीन्स वन में, खरनखर नाम का सिंह रहता था। प्रतिवसति स्म मीन्स रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित उसने कभी इधर इतस्ततः परिभ्रमण यानी इधर उधर घूमते हुए, क्षुधार्तः यानी भूख से व्याकुल, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान कुछ भी, अपि मीन्स भी, किंचित अपि कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए, भूख से व्याकुल होते हुए कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। तब सूर्यास्त के समय एक महान यानी एक बड़ी गुफा को देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत्वा। सह अचिंतयत् वह सोचता है। सह किसके लिए आया है? सिंह के लिए। तब सूर्यास्त के समय एक महान यानी बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम मीन्स निश्चय ही, एतस्यां इस गुफा में, गुहायां गुफा में, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्रैव, अत्रैव में कौन सी संधि है बच्चों? वृद्धि संधि, अत्र प्लस एव, इसमें 2 मात्राएं आ रही हैं तो क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। अतः यहाँ ही, एव मीन्स ही, अत्र मीन्स यहाँ, अतः यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा छिपकर बैठता हूँ। भूत्वा में कौन सा प्रत्यय? कत्वा। अतः यहाँ ही छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामके शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का शृगाल आया। गुफा का स्वामी कौन था? किस शृगाल, उसका क्या नाम था बच्चों? दधिपुच्छ। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल, भेड़िया, वहाँ आया। स च यावत् पश्यति, उसने जहाँ तक देखा, तावत तब वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान, गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। नाचे बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं। अर्थात उसने जहाँ तक देखा वहाँ तक उसे क्या दिखाई दिया? सिंह के पैर गुफा में
जाते हुए तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन लौटते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। शृगालः अचिन्तयत्, शृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में सिंह है, शेर है, ऐसा वह सोचता है। तत् किम करवाणी, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार विचार करके। दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धे, दूर से ही आवाज करना शुरू किया। भो बिल, हे गुफा, हे गुफा। किमना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया गया है। यदा अहम भायातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, कि जब मैं बाहर से लौटकर आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगी, पुकारोगी। तो वो कह रहा है, दूर से ही आवाज़ करना शुरू कर दिया कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जो मैंने तुम्हारे साथ सह समय कृतोस्ति समझौता किया है, कि जब मैं बाहर से लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम मां न आवायसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत्, इसके बाद यह सुनकर, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिने सदा समावाहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी के आने पर हमेशा बुलाया करती है। परंतु मद भयात न किंचिदत वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। तो कह रहा है कि यह सुनकर, अथ एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर सिंह ने सोचा, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी के आने पर हमेशा आवाहन करती है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, भय से संत्रस्त ग्रसित मन वाले लोगों की हस्तपादिका क्रिया, हाथ और पैर काम नहीं करते, ना प्रवर्तनते, नहीं करते हैं, और उनकी वाणी में क्या होता है, वेपतुश्च, वेपथु में कपकपाहट, उनकी वाणी में कपकपाहट, कंपन अधिक होता है। अर्थात भय से डरे हुए, भय से संत्रस्त प्राणियों के हाथ पैर काम नहीं करते हैं और उनकी वाणी में कंपन अधिक होता है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद अहम, तद मीन्स तब, मैं इसका आवाहन करता हूँ, मैं इसको पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके, प्रविश्य में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, ल्यप प्रत्यय, प्र प्लस विश प्लस ल्यप। इसमें क्या होता है, पहले उपसर्ग आता है, फिर धातु, फिर प्रत्यय। तो इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य, इस ऐसा विचार करके, सिंह शेर सहसा शृगालस्य, अचानक ही शृगाल का आह्वान करता है, शृगाल को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आवायत, सिंह की उच्च गर्जना से, शेर की जोर से दहाड़ की प्रतिध्वनि से वह गुफा भी जोर से शृगाल का आवाहन करती है, मतलब उसकी आवाज शेर की गुफा में गूंजती है। अनेन अन्ये अपि पशवे भयभीता अभवन, अनेन माने इससे, अन्य भी, अपि मीन्स भी, दूसरे भी पशु भयभीत हो जाते हैं। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं पठत्,
शगाल भी वहाँ से दूर भाग जाता है और भागते हुए यह पढ़ता है, यह बोलता है। आने वाले समस्या का जो समाधान करते हैं वह शोभते सुखी होते हैं, और जो आने वाली समस्या का समाधान नहीं करते हैं वे दुखी होते हैं। वने अत्र संस्थस्य, इस वन में रहते हुए, समागता, जरा मुझे बुढ़ापा आ गया, फिर भी बिलस्य वाणी कदापि में श्रुता, गुफा की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। अर्थात आने वाले दुख का जो समाधान कर लेते हैं वो सुखी होते हैं, और जो आने वाले संकट से को समाधान नहीं सोचते हैं वो दुखी होते हैं। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिलस्य वाणी, गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इस श्लोक का अंतिम पंक्ति ही इस पाठ का शीर्षक है। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, बिल की गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई। इसे सुनकर आप सभी को बहुत अधिक आनंद आया होगा। तो इस कहानी में हमको बताया गया है कि संकट के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। संकट का सामना हिम्मत से करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, हमें सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। धन्यवाद।